हर औरत के मन में एक चुप ख्वाहिश होती है। वह यह नहीं चाहती कि मर्द उसके पीछे भागे। वह यह भी नहीं चाहती कि वह उसे डर से पकड़े रखे। वह सिर्फ इतना चाहती है कि मर्द उसे हल्के में ना ले, उसे खोने से डरे और उसकी मौजूदगी की कद्र करे। लेकिन बहुत सी औरतें बिना जाने कुछ ऐसी गलतियां करती हैं जो धीरे धीरे मर्द के दिल से उनकी अहमियत कम कर देती हैं। ये गलतियां शुरुआत में प्यार जैसी लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही गलतियां रिश्ते को कमज़ोर कर देती हैं। एक कड़वी लेकिन ज़रूरी सच्चाई, मर्द पर राज उस औरत का नहीं होता जो सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। मर्द पर राज उस औरत का होता है जो सबसे ज़्यादा स्थिर होती है। लेकिन जैसे ही औरत अपनी भावनाओं का नियंत्रण पूरी तरह किसी और के हाथ में दे देती है, वैसे ही उसका असर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अब इससे सच्चाई को एक कहानी के ज़रिए समझते हैं। एक कड़वी लेकिन ज़रूरी सच्चाई, मर्द पर राज उस औरत का नहीं होता जो सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। मर्द पर राज उस औरत का होता है जो सबसे ज़्यादा स्थिर होती है। लेकिन जैसे ही औरत अपनी भावनाओं का नियंत्रण पूरी तरह किसी और के हाथ में दे देती है, वैसे ही उसका असर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अब इस सच्चाई को एक कहानी के ज़रिए समझते हैं। कहानी की शुरुआत। नेहा एक साधारण सी औरत थी, न बहुत चालाक, न बहुत रणनीति बनाने वाली। वह दिल से जीती थी, दिल से सोचती थी। जब वह किसी को चाहती तो पूरा चाहती। उसके लिए प्यार का मतलब था खुद को पूरी तरह किसी एक इंसान को दे देना। लेकिन यही सोच धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई। गलती नंबर 1, बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो जाना। नेहा हर समय उपलब्ध रहती थी। फ़ोन बजा नहीं कि उसने उठा लिया, मैसेज आया नहीं कि उसने जवाब दे दिया। अगर मर्द कहता आज मिलना है, तो नेहा अपनी सारी योजनाएं रद्द कर देती। उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे एक ही इंसान के समय के हिसाब से चलने लगी। शुरुआत में मर्द को यह सब बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि कोई उसे इतनी अहमियत देता है। लेकिन कुछ समय बाद उसने इसे स्वाभाविक मान लिया। जहाँ कोई चीज़ हमेशा मिल जाए, वहाँ उसकी कदर कम होने लगती है। मर्द के मन में यहाँ क्या बदलता है? मर्द ये नहीं सोचता कि औरत गलत है। वह यह महसूस करता है कि यह औरत मुझे खोने से डरती है। और जैसे ही मर्द को यह एहसास होता है, उसके व्यवहार में हल्की हल्की बेपरवाही आने लगती है, क्योंकि राज वहाँ नहीं होता जहाँ डर दिखाई देने लगे। गलती नंबर 2, अपनी ज़िंदगी को छोटा कर देना। नेहा ने अपनी सहेलियों से मिलना कम कर दिया। उसने अपने शौक बाद के लिए छोड़ दिए। उसने अपने सपनों को खुद ही कम अहमियत दे दी। उसकी पूरी दुनिया अब एक ही इंसान बन चुकी थी। और जब औरत अपनी दुनिया छोड़ देती है, तो मर्द की दुनिया में वह औरत धीरे धीरे हल्की पड़ने लगती है, क्योंकि मर्द उस औरत से ज़्यादा प्रभावित होता है जिसके पास अपनी एक पहचान हो। गलती नंबर 3, हर बात पर सफाई देना। नेहा हर छोटी बात पर खुद को समझाने लगती थी। अगर मर्द देर से जवाब देता तो वह पूछती, क्या मैंने कुछ गलत किया? अगर वह चुप रहता तो वह खुद को दोष देती। वह हर समय खुद को सही साबित करने में लगी रहती। लेकिन जो औरत हर बात पर सफाई देती है, वह अनजाने में खुद को कमज़ोर बना देती है, क्योंकि सफाई हमेशा वही देता है जो खुद को दोषी मानता है। गलती नंबर 4, भावनाओं का बोझ डाल देना। नेहा अपने हर डर, हर इनसिक्योरिटी सीधे मर्द पर डाल देती थी। अगर उसे डर लगता तो वह बार बार यकीन मांगती। अगर उसे जलन होती तो वह सवालों की बारिश कर देती। शुरुआत में मर्द समझदारी दिखाता है, लेकिन समय के साथ उसे यह सब भावनात्मक बोझ लगने लगता है, क्योंकि मर्द प्यार चाहता है, किसी की भावनाओं की पूरी जिम्मेदारी नहीं। गलती नंबर 5, सीमाएं ना बनाना। नेहा कभी साफ नहीं कह पाई कि उसे क्या पसंद नहीं। अगर कुछ गलत होता तो वह चुप रह जाती। वह सोचती थी अगर मैं बोलूँगी तो रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि जहाँ सीमाएं नहीं होती, वहाँ सम्मान भी नहीं टिकता। गलती नंबर 6, खुद को छोटा साबित करना। नेहा कई बार कह देती, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। उसे लगता था यह प्यार है, लेकिन मर्द के मन में यह बात उल्टा असर करती है,
क्योंकि मर्द उस औरत की कद्र करता है जो उसके साथ हो लेकिन उस पर निर्भर न हो। गलती नंबर 7, डर से रिश्ता निभाना। नेहा अक्सर डर के कारण गलत व्यवहार भी सह लेती थी। उसे लगता था अगर मैंने मना किया तो वह चला जाएगा। लेकिन जिस रिश्ते में डर होता है वहाँ राज नहीं होता। डर हमेशा बराबरी को ख़त्म कर देता है। नेहा की जिंदगी में पहला बड़ा झटका। धीरे धीरे मर्द का व्यवहार बदलने लगा। वह देर से जवाब देने लगा, वह कम समय देने लगा, वह नेहा की भावनाओं को हल्के में लेने लगा और नेहा अंदर ही अंदर टूटने लगी। वह सोचती थी मैंने सब कुछ दिया फिर भी यह सब क्यों। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि सब कुछ देने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। नेहा की गलतियाँ किसी बुरी नीयत से नहीं थीं, वे गलतियाँ अति प्यार से पैदा हुई थीं। लेकिन प्यार अगर संतुलन खो दे तो वह अपना असर खो देता है। मर्द पर राज सब कुछ देने से नहीं होता, हर बात मान लेने से नहीं होता, खुद को मिटाने से नहीं होता। मर्द पर राज उस औरत का होता है जो खुद की कद्र करना जानती है। अब तक हमने देखा कि कैसे कुछ आम लेकिन गहरी गलतियां औरत को धीरे धीरे मर्द के दिल से कमज़ोर कर देती हैं। अब हम उन गलतियों की और गहरी परतों में उतरेंगे जो रिश्ते को बाहर से ठीक लेकिन अंदर से खोखला बना देती हैं। यही वह हिस्सा है जहां ज़्यादातर औरतें कंफ्यूज हो जाती हैं। उन्हें लगता है वह सब सही कर रही हैं लेकिन फिर भी मर्द दूर क्यों होता जा रहा है। सबसे पहली बात जो समझनी ज़रूरी है, मर्द का दिल शब्दों से नहीं अनुभव से जुड़ता है। और जब अनुभव बार बार भावनात्मक दबाव, डर और अस्थिरता का हो तो मर्द धीरे धीरे दिल बंद करने लगता है। अब आइए नेहा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेहा और पहली बड़ी भूल, उम्मीदें बिना बोले थोप देना। नेहा ने कभी सीधे शब्दों में अपनी उम्मीदें नहीं रखीं। वह सोचती थी अगर वह इतना सब कर रही है तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। उसे लगता था अगर वह खुद को साबित करेगी तो मर्द उसे प्राथमिकता देगा। लेकिन मर्द का मन इस तरह काम नहीं करता। जब उम्मीदें बिना बोले थोप दी जाती हैं तो रिश्ता एक अनकहा दबाव बन जाता है। मर्द को लगता है कि उससे कुछ मांगा नहीं जा रहा लेकिन उससे सब कुछ अपेक्षित है और यह एहसास उसे धीरे धीरे थका देता है। गलती 8वीं, मर्द को बदलने की कोशिश करना। नेहा को लगता था कि अगर वह उसे समझाएगी तो वह बदल जाएगा। वह बार बार कहती तुम ऐसे क्यों हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। शुरुआत में मर्द सुनता है लेकिन धीरे धीरे उसे लगता है कि उसे जैसा है वैसा स्वीकार नहीं किया जा रहा। मर्द सुधार से नहीं स्वीकृति से जुड़ता है और जब उसे लगता है कि उसे लगातार बदला जा रहा है तो वह भावनात्मक दूरी बना लेता है। गलती 9वीं, तुलना करना। नेहा कभी सीधे नहीं लेकिन इशारों में तुलना करने लगी। फला ऐसा करता है, फला अपने पार्टनर के लिए इतना करता है। उसे लगता था यह प्रेरणा है लेकिन मर्द के मन में यह तुलना अपमान बन जाती है क्योंकि तुलना यह संदेश देती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। और जहां मर्द को अपर्याप्त महसूस कराया जाए वहां वह दिल से दूर होने लगता है। गलती 10वीं, बार बार पुराने दर्द निकालना। हर बहस में नेहा पुरानी बातें निकाल लाती थी। वह सोचती थी कि इससे सामने वाला समझेगा कि उसे कितना दुख पहुंचा है। लेकिन मर्द के लिए हर पुराना दर्द एक बंद अध्याय होता है। जब उसे बार बार खोला जाता है तो वह बहस नहीं सज़ा लगने लगती है और मर्द सज़ा वाले रिश्ते में रहना नहीं चाहता। नेहा और इमोशनल डिपेंडेंसी। धीरे धीरे नेहा की खुशी पूरी तरह मर्द के व्यवहार पर निर्भर हो गई। अगर वह अच्छा बोलता तो दिन अच्छा था, अगर वह चुप रहता तो पूरा दिन खराब। यह डिपेंडेंसी नेहा को अंदर से कमज़ोर बना रही थी और मर्द कमज़ोरी से नहीं स्थिरता से जुड़ता है। गलती 11वीं, खुद को समझना बंद कर देना। नेहा हर समय मर्द को समझने की कोशिश करती रही लेकिन उसने खुद से पूछना बंद कर दिया कि वह क्या चाहती है, वह क्या सह रही है, वह क्या खो रही है। जब औरत खुद को समझना छोड़ देती है तो वह अपने फैसलों पर नियंत्रण खो देती है और जहां नियंत्रण नहीं होता वहां राज नहीं होता। नेहा का अंदरूनी टूटना। नेहा बाहर से अब भी वही थी लेकिन अंदर से वह थक चुकी थी। उसे लगने लगा कि वह सब कुछ कर रही है फिर भी काफ़ी नहीं है।
यहीं से उसके मन में एक सवाल जन्म लेने लगा, क्या मैं गलत हूँ या मेरा तरीका गलत है। गलती 12वीं, खुद को दोष देना। नेहा हर बार खुद को दोष देने लगी। अगर मर्द दूर होता तो वह सोचती मैं ही ज्यादा हूँ। अगर वह रूखा होता तो वह सोचती मैंने कुछ गलत किया होगा। लेकिन जो औरत हर बात का दोष खुद पर लेती है वह धीरे धीरे खुद का सम्मान खो देती है। मर्द के मन में अंतिम बदलाव। मर्द अब नेहा को बुरा नहीं मानता था, लेकिन वह उसे हल्का मानने लगा था। उसे लगता था यह औरत कभी जाएगी नहीं। और यही सोच रिश्ते की सबसे खतरनाक जगह होती है, जहां मर्द को लगे कि सामने वाला हर हाल में रहेगा। नेहा की जिंदगी का सबसे जरूरी मोड़। एक दिन नेहा पूरी तरह टूट गई। उसने महसूस किया कि वह रिश्ता उसे प्यार नहीं, डर दे रहा है। वह साथ नहीं, अकेलापन महसूस करा रहा है। यहीं से उसकी सोच बदलनी शुरू हुई। नेहा की गलतियां प्यार की कमी से नहीं थीं, वे गलतियां खुद से दूरी के कारण थीं। जब औरत खुद से दूर होती है तो वह अनजाने में मर्द के दिल से भी दूर होती जाती है। मर्द पर राज चालाकी से नहीं होता, डर से नहीं होता, खुद को खोने से नहीं होता। मर्द पर राज उस औरत का होता है जो खुद की भावनाओं की जिम्मेदारी लेना सीख लेती है, जो प्यार करती है लेकिन खुद को छोड़कर नहीं, जो जुड़ती है लेकिन डर से नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मर्द तुम्हारी कद्र करे तो सबसे पहले खुद की कद्र करना सीखो। जब औरत खुद को संभाल लेती है तो मर्द का दिल अपने आप उसके करीब आने लगता है। अब तक हमने देखा कि कैसे अति प्यार, डर और खुद को खो देना औरत को धीरे धीरे मर्द की नज़रों में कमज़ोर बना देता है। हमने समझा कि इमोशनल डिपेंडेंसी, तुलना, बदलाव की ज़बरदस्ती और खुद को दोष देना रिश्ते को अंदर से कैसे तोड़ देता है। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां औरत या तो हमेशा के लिए टूट जाती है या फिर पहली बार सच में मजबूत बनती है। यही सबसे अहम मोड़ है। सबसे पहले एक सच्चाई जिसे स्वीकार करना ज़रूरी है। मर्द पर राज करने का मतलब मर्द को काबू में करना नहीं है। राज का मतलब है मर्द का दिल आपकी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करे। और यह तभी होता है जब औरत खुद के साथ सुरक्षित हो। जब तक औरत खुद से भागती रहती है वह मर्द को पकड़ने की कोशिश करती है, और जैसे ही वह खुद के साथ खड़ी हो जाती है मर्द अपने आप उसकी तरफ खींचने लगता है। कहानी का निर्णायक मोड़। नेहा का अकेलापन। नेहा अब थक चुकी थी। वह रिश्ता जो कभी उसे खास महसूस कराता था अब उसे छोटा महसूस कराने लगा था। वह समझ गई थी कि समस्या सिर्फ मर्द नहीं है, समस्या उसका तरीका भी है। लेकिन यह समझ बहुत दर्दनाक होती है, क्योंकि खुद को बदलना किसी और को बदलने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। गलती 13वीं, खुद को अकेलेपन से डराकर फैसले लेना। नेहा ने कई बार गलत चीजें सिर्फ इसलिए सह लीं क्योंकि उसे अकेले रहने का डर था। उसे लगता था कि अकेले रहना असफलता है। लेकिन सच यह है कि गलत रिश्ते में रहना असली असफलता है। जब औरत अकेलेपन से डरकर रिश्ते निभाती है तो वह धीरे धीरे खुद से नफरत करने लगती है, और यह नफरत मर्द को भी महसूस होती है। मर्द के मन की आखिरी परत। मर्द उस औरत से नहीं जुड़ता जो उसे खुश रखने की कोशिश करती है। मर्द उस औरत से जुड़ता है जो खुद में संतुलित होती है, क्योंकि वहां उसे यह डर नहीं होता कि हर गलती पर ड्रामा होगा। उसे यह भरोसा होता है कि यह औरत खुद को संभाल सकती है, और यही भरोसा मर्द के दिल में गहरी जड़ें जमा लेता है। नेहा का सबसे बड़ा बदलाव। जवाब नहीं, चुनाव। पहले नेहा हर सवाल का जवाब ढूंढती थी। अब उसने एक नई चीज सीखी, चुनाव करना। वह खुद से पूछती थी, क्या यह रिश्ता मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? क्या मैं यहाँ खुद को खो रही हूँ या खुद को पा रही हूँ? और पहली बार उसने जवाब नहीं, चुनाव चुना। राज करने वाली औरत की नई पहचान। वह अब हर बात पर रिएक्ट नहीं करती। वह जवाब देती है, लेकिन ज़रूरत पर। वह भावनाएं दिखाती है, लेकिन उन्हें हथियार नहीं बनाती। वह साफ कहती है कि उसे क्या चाहिए, और उससे कम पर समझौता नहीं करती। और यही स्पष्टता
मर्द के लिए बहुत आकर्षक होती है। मर्द क्यों बदलता है या चला जाता है? जब औरत बदलती है तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो मर्द उस स्तर तक उठने की कोशिश करता है या फिर वह खुद दूर हो जाता है। दोनों स्थितियां औरत के लिए जीत होती हैं, क्योंकि अब वह डर से नहीं, चुनाव से जी रही होती है। नेहा और आत्मसम्मान। नेहा ने धीरे धीरे खुद को फिर से बनाना शुरू किया। उसने अपनी जिंदगी वापस ली। उसने अपने शौक याद किए। उसने अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं, ताकत बनाना सीखा। अब वह खुद को समझाने की बजाय खुद को सुनने लगी। राज करने वाली औरत प्यार में कैसी होती है? वह प्यार में भीख नहीं मांगती। वह यह नहीं कहती कि मेरे बिना मत जाओ। वह कहती है, अगर रहना है तो पूरे सम्मान के साथ रहो। और यही आत्मसम्मान मर्द के दिल में उसके लिए सबसे गहरी जगह बना देता है। मर्द पर राज रिश्ते से नहीं आता। मर्द पर राज औरत की आंतरिक स्थिति से आता है। जब औरत शांत होती है, स्थिर होती है और खुद से जुड़ी होती है, तो मर्द का दिल अपने आप उसके पास सुरक्षित महसूस करता है। औरत तब हारती है जब वह खुद को भूल जाती है। औरत तब जीतती है जब वह खुद को याद रखती है। मर्द पर राज किसी चाल से नहीं होता, किसी डर से नहीं होता। मर्द पर राज उस औरत का होता है जो खुद की कद्र करना सीख लेती है।